कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नासा मिशन से जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज बनने वाला था। वैज्ञानिक मंगल ग्रह से पहली बार एक जिंदा एलियन जीव लेकर लौटने वाले थे। पूरी दुनिया इसी मिशन की कामयाबी का इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी खोज कुछ ही देर में उन सब की मौत का कारण बनने वाली है। जैसे ही ये सैंपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा, अंतरिक्ष यात्री उसकी परीक्षण शुरू करने में लग गए। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक वो एलियन जीव जिंदा होने लगता है। पहले वो सिर्फ एक छोटा सा सेल था, मगर देखते ही देखते वो जीव तेजी से बड़ा होने लगा। पहले तो सबकी सांसें अटक गईं, क्योंकि अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो इंसान पहली बार आधिकारिक तौर पर ये साबित कर देगा कि धरती के बाहर भी जिंदगी मौजूद है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वैज्ञानिक धीरे धीरे उस जीव को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर बाद माइक्रोस्कोप के नीचे एक हल्की सी हलचल नजर आने लगी। ये देखते ही पूरी लैबोरेटरी खुशी से झूम उठी। हर किसी को लगा कि उन्होंने इतिहास बना दिया, मगर किसी को ये एहसास तक नहीं था कि जिस चीज पर वो इतने खुश हो रहे हैं वही कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी को एक ऐसे नरक में बदलने वाली है जहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। वो एलियन जीव हर मिनट के साथ बड़ा होने लगा। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि अपने आसपास की हर चीज को समझने लगा। वैज्ञानिक अब भी इसे एक प्रयोग ही समझ रहे थे, जबकि असल में प्रयोग तो अब उनके साथ शुरू हो चुका था। तभी उस लैब में रखा एक छोटा सा चूहा पहले ही अपने पास आते खतरे को भांप चुका था, लेकिन अफसोस उसकी खामोश चेतावनी को कोई समझ ही नहीं सका। वहाँ मौजूद डेरी नाम के एक वैज्ञानिक ने जैसे ही उस जीव को हल्का सा करंट मारा, अचानक वो जीव बिजली की रफ्तार से हरकत में आ गया। उसने डेरी का हाथ इतनी जोर से जकड़ लिया कि डेरी चाहकर भी अपना हाथ छोड़ा न सका। पास खड़े बाकी वैज्ञानिक डेरी को घबराने के बजाय धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकालने को कहने लगे, ताकि वो जीव और ज्यादा रिएक्ट न करे। डेरी अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जीव पूरी तरह से जाग चुका था। उसकी हर हरकत पहले से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर नजर आने लगी। कुछ ही पल पहले जो सबके लिए एक छोटा सा प्रयोग था, अब धीरे धीरे एक ऐसे खौफनाक खतरे में बदलने लगा जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहने वाला था। लैब में मौजूद हर वैज्ञानिक की सांसें अटक गईं, क्योंकि अब उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सिर्फ एक जीव को नहीं, बल्कि एक ऐसी आफत को जिंदा कर दिया है जो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि डेरी किसी तरह अपना हाथ छुड़ा पाता, अचानक वह जीव और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ डेरी के हाथ को बुरी तरह जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। डेरी दर्द से तड़पने लगा, जबकि पास खड़े वैज्ञानिक घबराकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे, मगर वहां मौजूद डॉक्टर मिरांडा ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो गलती से भी लैब का दरवाजा खोल बैठे तो वो जीव बाहर निकलकर सिर्फ इस स्टेशन ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को एक ऐसे खतरे का सामना कराएगा जिसे रोकना नामुमकिन हो सकता है। इसी वजह से उसने मजबूरन लैब का दरवाजा न खोलने का फैसला किया। मगर तभी उस जीव ने अचानक डेरी का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही डेरी ने अपना हाथ कैबिन से बाहर निकाला, वहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि उसके हाथ की 5 उंगलियां टूट चुकी थीं। दर्द की शिद्दत बर्दाश्त न कर पाने की वजह से डेरी वहीं पर बेहोश हो गया। सभी वैज्ञानिक डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये जीव उनके लिए कितना खतरनाक है। जो चीज कुछ देर पहले उनकी सबसे बड़ी खोज लग रही थी, अब वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। तभी डॉक्टर मिरांडा की नजर अचानक उस कैबिन पर पड़ी, क्योंकि कैबिन के अंदर लगे दस्ताने के जरिए वो जीव बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसकी हर हरकत से साफ नजर आ रहा था कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। ये देखकर लैब में मौजूद सभी लोग समझ गए कि अगर वो जीव किसी भी तरह बाहर आ गया तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। काफी कोशिश करने के बाद जब उस जीव को एहसास हुआ कि वो उन दस्तानों के जरिए बाहर नहीं निकल सकता, तो वो दोबारा कैबिन के अंदर चला गया। लेकिन अब उसके इरादे और भी खतरनाक नजर आने लगे। कैबिन के अंदर पहुंचते ही उसने उसी करंट पेन को अपनी ताकत से पकड़कर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिक हैरान रह गए। इस बार वो जीव दोबारा पूरी ताकत के साथ उन दस्तानों की तरफ बढ़ा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे जोर से फाड़ने की कोशिश की। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी अचानक वह दस्ताने बीच से फट गए और वह जीव केबिन से बाहर निकलने में सफल हो गया। अब तक जो खतरा सिर्फ एक बंद केबिन के अंदर मौजूद था, वह आजाद हो गया। लैब में मौजूद वैज्ञानिकों के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होने वाली थी, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा जीव था जो हर पल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। केबिन से बाहर निकलने के बाद वह जीव धीरे धीरे लैब के अंदर रखे गए एक चूहे के चैम्बर के वेंटिलेशन से अंदर घुस गया। इससे पहले कि वह चूहा कुछ समझ पाता, अगले ही पल वह जीव उस पर झपटा और जिंदा ही उसे अपना शिकार बना डाला। कुछ ही देर में वह चूहा उस खतरनाक जीव की खुराक बन गया। अपने सामने का दृश्य देखते ही एडम नाम के एक वैज्ञानिक ने तुरंत लैब का दरवाजा खोला और जल्दी से अपने साथी डेरी को वहां से बाहर निकालने लगा। किसी तरह करके सबने डेरी को मौके पर खींच लिया, मगर बदकिस्मती से अचानक वह जीव एडम पर झपट पड़ा। इससे पहले वह जीव लैब से बाहर निकलता, अचानक डेविड ने मौका देखते ही तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। एडम के लैब के अंदर फंस जाने के बाद सबके सामने अब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। अब एक तरफ एडम था जो उस खतरनाक जीव के साथ अंदर अकेला रह गया, और दूसरी तरफ बाकी वैज्ञानिक थे जो बाहर रहकर सिर्फ इंतजार में खड़े थे। हर गुजरते पल के साथ खतरा और बढ़ता गया, क्योंकि अब वह जीव लैब के हर कोने में
आजादी से घूमने लगा था। इसी बीच डॉक्टर मिरांडा ने तुरंत एडम को बताया कि ऑक्सीजन कैंडल को जलाकर शायद उसकी गर्मी की वजह से उसे खुद से दूर किया जा सकता है। यह सुनते ही एडम ने बिना एक पल गंवाए ऑक्सीजन कैंडल जलाई और जल्दी से उसे अपने पैर पर मारने लगा। खुशकिस्मती से जैसे ही उसकी गर्मी उस जीव को लगी, उसने तुरंत उसकी टांग को छोड़ा और भाग निकला। खतरे को हमेशा से खत्म करने के लिए कंट्रोल रूम में बैठे कमांडर को आखिरकार उसे फायर शूटर जलाने का आदेश देना पड़ा। एडम ने तुरंत शूटर निकाला और लगातार उस पर मारता गया, लेकिन हैरानी की बात, उस जीव पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा। वह पहले की तरह आगे बढ़ता गया, जैसे उस पर किसी भी हमले का कोई असर ही न हो रहा हो। एडम यह देखकर समझ गया यह कोई आम जीव नहीं और इसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। लगातार आग बरसाते बरसाते उनका पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो गया, मगर उस जीव को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन हमलों के बाद वह और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता गया। इससे पहले कि एडम वहां कुछ समझ पाता, अगले ही पल अचानक वह जीव उस पर झपट पड़ा। एडम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वह जीव बिना एक पल गंवाए उसके शरीर के अंदर घुस गया। यह दृश्य देखते ही सामने खड़े बाकी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे अपनी आंखों के सामने अपने साथी एडम को बचाने में नाकाम रहे। कुछ ही पलों में एडम अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, क्योंकि उस जीव ने उसे अंदर से चीर फाड़ डाला था। उसकी भयानक मौत देखकर सभी वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि जिस चीज को उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग समझा था, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसी बीच वह फायर शूटर हवा में लहराता हुआ ऊपर लगे सेंसर से टकरा गया, जिससे तुरंत फायर अलार्म बज उठा। अलार्म के साथ ही स्टेशन का ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिससे सब वेंटिलेशन के रास्ते अपने आप खुल गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह जीव एडम के शरीर से बाहर निकल आया। एडम को शिकार बनाते ही अब उस जीव का आकार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी था। वह वेंटिलेशन से निकलती ऑक्सीजन को महसूस करते ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। यह देखते ही डॉक्टर मिरांडा को तुरंत कमांडर को सब वेंटिलेशन होल बंद करने का आदेश देना पड़ा, मगर उनकी बदकिस्मती यह थी कि वेंटिलेशन को बंद करने वाला सिस्टम पूरी तरह जाम हो चुका था। कमांडर ने जल्दी से सब वेंटिलेशन को मैन्युअली एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह आखिरी वेंटिलेशन को बंद कर पाता, अचानक वह जीव उसी रास्ते से निकलकर स्टेशन के अंदर आजाद हो गया। यह देखकर पूरी क्रू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वह खतरनाक जीव पूरे स्पेस स्टेशन पर आजाद हो चुका था। अपने साथी को खोने के बाद उन्होंने उसका शरीर लैब से बाहर निकालकर कार्गो डेक में रख दिया। खतरे को और करीब आता देखकर एक कर्मचारी ने तुरंत धरती के कंट्रोल सेंटर से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्हें